तो पहला नरक है तामिश्र नाम का नरक, दूसरा अन्नता मिश्र नाम का नरक, जो दूसरे की अन्न, गाड़ी, सैया, दूसरे की स्त्री, दूसरे के घर में वास, अगर कोई इंद्र भी ऐसा करता है तो उसका भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। रौरव नरक, जो लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं उनको इस नरक में जाना पड़ेगा। और बिल्कुल, जो लोग परिवार से बहुत मोह कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो रौरव नरक में जाएंगे। हम थोड़े करें, भागवत में भी ये सब में, हर पुराण में ऐसे लिखा है। मोह ज्यादा अच्छा नहीं होता है। नाती हो गए, पंती हो गए, संती हो गए, कहूं अड़े परे घर है। क्या मतलब है भाई? आपके पुत्र का विवाह हो जाए, आपकी ड्यूटी समाप्त। कुंभी पाक, जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको इस नरक में जाना पड़ता है। उनको खौलते हुए तेल में यमदूत फेंक देते हैं। कालसूत्र नाम का नरक, माता पिता ब्राह्मण वेद, इनका जो विरोध करता है तो नीचे की जमीन यमदूत तप्त करते हैं लाल और उसी पे फेंक देते हैं। अश्वपत्र नाम का वन, जो लोग धर्मांतरण करते हैं। क्रमी भोज नरक, जो लोग बिटिया घरे भोजन कर ले। को बिटिया घरे भोजन कर चुको, हाँ नौता है तो खाए, बताओ। जिन लोगों ने बिटिया के घर में भोजन कर लिया है वो ध्यान से सुने। अगर बिटिया के कोई लड़का है तब तो दोष नहीं लगे। अगर बिटिया की लड़का है और तब खाओ, और बिटिया के लड़का नहीं है और तुम खाए आए हो, तो जितने दिन हो चुके हैं उतने का 3 गुना धन बिटिया को चुप्पे दे आइयो। जितने दिन हो चुके हो, चाहे 4 साले हुई हो तो चाहे 10, तो ही उभरे हो, और नहीं तो क्रम भोज नामक नरक में जाना पड़ेगा। जो लोग सोना चुरा लेते हैं वो संदंस नामक नरक में जाते हैं। यमदूत उनको संसी से उनके नाखून नोच नोच के फेंक देते हैं। एक मारे कही जाए छोटे नाखून रखो। अयापान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई भी मदरा पान करे तो यमदूत उसके मुख में गरम शीशा करके खौलता हुआ डाल देते हैं। अरे घी खाओ, दूध खाओ, जरूरी है कि वही पियो? हम तो नहीं पिए, कमजोर है क्यों? काय काय अबूदम काय काटे कथा कान में। रछोगर, जो महिलाएं नरबली दे देती हैं उनको इस स्थान पे जाना पड़ता है, इस नरक में। वैश्यस, जो पाखंडी लोग बलि देते हैं उनको इस नरक में जाना पड़ता है। प्राणरोध, जो उच्च वर्ग के लोग हैं और कुत्ता रखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो लोग कुत्ता पालते हैं घर में, कलयुग है, गैया मारी मारी घूम रही, कुत्ता बिस्कुट खाए जाए। अच्छा है। सूची मुख नरक में वो लोग जाते हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसको बचाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को सूची मुख नरक में जाना पड़ता है। और जो लोग कमाते तो हैं, न बचाते हैं न बढ़ाते हैं, हम तो नहीं जाएंगे नरक, पक्का है नहीं जाए। बस 2 जने हुए गए। भागवत में लिखा है जो लोग पैसा कमाते हैं, बचाते हैं और बहुत बढ़ाते हैं,
उनको नरक मिलता है। कबू 2 पैसा दान करे नहीं, कमावा कमाव लगे हैं। डॉक्टर ने कह दिए कि ब्लड पूरो बदलो, जे रुपया 1 करोड़ लग गए, काय हमें सो कमाए दो, ईश्वर हमें ऐसी मर्ज दे। आप ध्यान से सुनना, किसी गरीब को बहुत बड़ी मर्ज नहीं कभी होती है। और जितने ज्यादा पैसा वाले हुए उनके 10-15 तो दाएं तो पेट भरी दे हुए डॉक्टर ने, तो काय को पैसा कमाए। हम अपनी चर्चा कर रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ के। पिछली वर्ष हम कथा बोल रहे थे देवराव में, देवी भागवत बोल रहे थे। जब हम गए कार्डियोलॉजी में, तो जब हमारा कोलेस्ट्रॉल नापा गया तो 810 था और 350 पे अटैक पर जाता, और मेरो तो 810, और हम कह रहे थे भागवत। और बेईमानी को मेरे को पैसा हो तो वे 6-7 जगह ऑपरेशन कर देते हैं बाबू, और हम ठीक है, चाहे 2000 हो जाए, हमें कछु नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का हमने अन्याय नहीं किया, कभी किसी के बेईमानी के पैसे पे नजर नहीं डाली, और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वहां का डॉक्टर अपने बाल नोच रहा था, कह रहा था कि कौन देश में रहते हो? हमने कि इसी देश में रहते हैं। करके देखो ना, और अगर कछु हो जाए। अच्छा, कोई गरीब आदमी कोरोना में मरो, क्योंकि रिश्तेदार मरो, को मरो जाना, जो एसी में रहते वे मरे, बोरन में रुपया भरे रह गए, उनते तिरही करी गई उनकी। अब वो मान जाओ, हम फिर कह रहे हैं ये धन किसी का नहीं हुआ। रिश्तेदार तो रावणों के बहुत थे। एक दिन हमने स्टेटस लगाया, हमारे कुछ रिश्तेदार नाराज हो गए। हमने कि रिश्तेदार तो रावणों के बहुत होते, लेकिन काम कोई आओ नहीं आओ। शरीर अगर अच्छा है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शरीर खराब हो गया और पैसा है तो पैसा साथ नहीं देगा आपके शरीर में। का पैसा डॉक्टर ने मना कर दी कि अब इनका कोई इलाज नहीं, बात खत्म। इसलिए हमेशा प्रयास करो, हमेशा। बाबा गोस्वामी जी बार बार लिख रहे हैं भाई कि परे सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब परे सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सब तुम्हारी। हम क्यों काम कर रहे हैं ऐसा? और जो लोग हमको सुन रहे होंगे, पैसा वाले लोग, क्या कहते हैं ये पंडित जी इनके हुए 4-6 करोड़ खाते हैं और ज्ञान दूसरे को बताएगा, कह रहे होंगे लोग। लेकिन मैं अलग तरीके का कथावाचक हूं, थोड़ा सा, हाँ, अलग तरीके का। हम और लोगों की तरह नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत अलग रहता है। मैं जो बोलता हूं वही करता भी हूं। 25 साल हो गया मुझे भागवत बोलते, 25, और कबू मेरे खाते में मेरे पास 1 लाख रुपया कबू नहीं रहे। अरे कोई जो हमारी बराबरी कर रहा है तो भाई है पूरे एमपी में या कोई ऐसा कथावाचा? अरे भाई व्यासपीठ पे बैठा हूँ, माता जी के सन्मुख वार्ता कर रहा हूँ कि हमने कभी अपनी कमाई का 1 लाख रुपया कभी जमा नहीं किया, कतई न किसी को घर में दिया मैंने कि मेरा रख लो, मैंने रखा नहीं। और जिनके 8-10 करोड़ है उन्हें चैन नहीं है, वे पूरे दिन फड़फड़ाने घूम रहा।
हाँ ये 10 रुपया बे, 20 रुपया बे, 100 रुपया बे। हमको देखो यार, हमसे ज्यादा कौन पसंद है? कोई नहीं। तो ईश्वर जितनी बीमारियों आती वे वहीं से लौट जाती, जा कहती क्या करें जाए, जाके दी जाते तो पैसे ही नहीं है। अथा संपत्ति है, लड़के नहीं है, बिटिया नहीं है। अब करियो तेरे ही बात में अपनी, बुरो लगे तो लग जाए, हमें इसी का मान जाओ। इसीलिए लिखा है कि सूची मुख नाम का नर्क पैसा कमाने में, बचाने में, बढ़ाने में जो लगा रहता है उसी को जाना पड़ता है। अपन न जाएंगे न बताएंगे, बात खत्म। हमारी तो सीधी सीधी वार्ता होती है, भगवान से 2 टूक बात करो और अपना काम करो। और हम जानते हो आपके यहाँ क्यों भागवत कहने लगे ज्यादा, और फिर ही कहे अब हम केव को भागवत नहीं कान दे और रुपया दे के और कहें। और बताओ, दूसरी जगह से कमाई लाओ करे और इन भिंड में लगे जाए काहे? लूट लूट लोगन ने एकदम मारो सत्यानाश करके धर दो, लोगन को बर्बाद कर दो। लोगन हम जो प्रसंग बोल रहे इसको हम स्पष्ट कर देंगे लास्ट में, तभी उतरेंगे, ऐसे नहीं बोलते हम। अरे भाई इसका तो कोई कीमत नहीं है भागवत की, कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, कोई माई का लाल भागवत की कीमतें नहीं दे सकता है। और अगर मांगेंगे कभी तो माता जी के लिए मांगेंगे, हनुमान जी के लिए मांगेंगे, भीख मांगेंगे इनके लिए, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेंगे। यही निवेदन सदैव करो। हमने सबसे कहा है कि बहुत इच्छा है कार्यक्रम की, और तुम्हें पंडित जी 5 लाख 10 लाख बता तो हमें फोन करो। तो भाई भागवत हम कहें कम ज्यादा परे हम और लगे हैं, लेकिन भागवत होना चाहिए। किसी की खेती बिचवा के रोज भंडारे करा के उसको मार डाला, 20 लाख रुपया लगवा दिया, ये गलत बात है, ये अपराध है भाई। ये ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता है। हमारी बात तो बुरी लग रही होगी, लेकिन कम से कम एक दिन राम जी के सामने खड़े होके अपनी आत्मा से कहो कि हम सही कह रहे कि गलत कह रहे। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि किसी का सत्यानाश कर दो तब भागवत बोलो। अरे राम राम। और आप कभी हमारे घर आइए, हम बहुत पैसा वाले हैं, बहुत। हमारे पिताजी हाँ हमारे सब भैया, लेकिन हम अकेले परमहंस हैं, मूर्ख टाइप के आदमी हैं हम। अपने अलग रहा तो अलग बनात खाद रोटी। जीवन अपने तरीके से जिएंगे, परम स्वतंत्र, न सिर पे कोई नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारी तरह सब लोग हो जाएं, हम ये चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।